सो हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट विद मुकेश। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको पिछले वीडियो में जो है क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व करवा दिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। अगर वो पिछला वीडियो आपने नहीं देखा हुआ है तो इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर उसको देख सकते हैं। ठीक। आज की इस क्लास में हम जो है ऊंचाई और दूरी के प्रश्नों को सॉल्व करते हुए आज ये हमारी तीसरी क्लास है। ठीक। चलिए मेरे भाई, इस क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरी, है ना। और आपको बताते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करना है। देखिए, लिखा हुआ है एक स्तंभ से 20 मीटर दूरी पर। देखिए, एक स्तंभ है। देखिए, हम एक स्तंभ बना लेते हैं। ये है एक स्तंभ, इसको मान लेते हैं ये भी। ठीक। लिखा हुआ है एक स्तंभ से 20 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु। देखिए, जो है 20 मीटर दूरी पर एक बिंदु स्थित है। मान लेते हैं कि ये बिंदु है O। ठीक। तो ये कितने मीटर दूरी पर है? 20। 20 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु का स्तंभ के शीर्ष बिंदु। देखिए, स्तंभ का जो शीर्ष बिंदु है ना, वो स्तंभ का शीर्ष बिंदु ये है। मैंने आपको बताया था शीर्ष बिंदु का मतलब होता है मेरे भाई, सबसे पीक वाला पॉइंट जो होता है ना, उसी को हम बोलते हैं शीर्ष बिंदु, है ना। तो देखिए, शीर्ष बिंदु से उन्नयन कोण 30 डिग्री है, यानी कि इसको अगर हम यहाँ से मिला दें, है ना, तो यहाँ पर जो है 30 डिग्री का कोण बनेगा। यह है हमारा थीटा का मान। ठीक। देखिए, आपको क्या बताना है ना, स्तंभ की ऊंचाई बतानी है। देखिए, लिखा हुआ है स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेते हैं कि स्तंभ की ऊंचाई h है। ठीक। देखिए, इसको हम सॉल्व करते हैं, हल। उसके बाद में लिखते हैं मेरे भाई, दिया है ना। हम मानेंगे कि स्तंभ की ऊंचाई h है। तो देखिए, माना माना स्तंभ की ऊंचाई, है ना, माना स्तंभ की ऊंचाई h है। ठीक। देखिए, h मीटर मान लेते हैं क्योंकि ये मीटर में नापा गया है। h मीटर है। ठीक। अब देखिए मेरे भाई, एक समकोण त्रिभुज बनना है ना। देखिए, समकोण त्रिभुज यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है। तो देखिए, 90 के सामने वाली जो भुजा होती है ना, इसको हम कर्ण बोलते हैं। ये हमारा हो जाता है कर्ण, है ना। और थीटा के सामने वाली जो भुजा पड़ती है ना, इसको हम बोलते हैं लंब। और जो तीसरी भुजा होती है मेरे भाई, उसको आधार बोलते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा आधार। जो कर्ण और लंब से बच जाता है ना, उसको हम आधार बोलते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपको फार्मूला लगाना है मेरे भाई tan थीटा का, है ना। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। ठीक। देखिए, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज वो ये बी में, समकोण त्रिभुज वो ये बी में, है ना। tan थीटा बराबर, आप जानते हैं tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। ठीक, है ना। ये होता है फार्मूला हमारा, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। उसके बाद में आपको करना क्या है, सभी का जो है मान रख देना। जैसे थीटा का मान है, फिर जो है लंब का मान है, फिर जो है आधार का मान है। देखिए, यहाँ पर थीटा का मान 30 डिग्री है, तो ये हो जाएगा हमारा tan 30 बराबर लंब, लंब का मान है h। और देखिए, आधार को हमने क्या माना हुआ है 20, तो ये हो जाएगा 20। अब जो है tan 30 का मान आपको पता है बच्चों, है ना, 1/√3 होता है। तो देखिए, ये हो जाएगा 1/√3 बराबर h अपान 20। ठीक। अब इसका जो है ना क्रॉस गुणा करवा देना। देखिए, 20 का 1 में गुणा करवाइए, है ना। देखिए, 20 का जब 1 में गुणा करवाएंगे तो 20 गुणे 1, है ना। और इस h का √3 में गुणा करवाएंगे तो ये हो जाएगा h√3। ठीक। देखिए, ये हो जाएगा हमारा। अगर यहाँ से जो है ना हम h का मान निकालना चाहे तो h को अगर हम रोक देंगे इधर, देखिए 20 से कम कितना हो जाएगा 20। और देखिए, √3 इधर गुणा में है, तो उधर इसको ले जाएंगे तो ये भाग में हो जाएगा। ये हो जाएगा √3।
अब मेरे भाई ना इसका हम जो है परिमेयीकरण करवाते हैं। परिमेयीकरण का मतलब ये होता है कि हर को परिमेय संख्या से आजाद, है ना, हर को जो है अंडर रूट से आजाद करना होता है। तो देखिए हम इसी में अंडर रूट 3 से जो है ना ऊपर नीचे गुणा करते हैं। तो देखिए हम कर रहे हैं अंडर रूट 3 से ऊपर और नीचे गुणा, ताकि ये जो नीचे दिख रहा है 20 बटे अंडर रूट 3 जो है ये करड़ी से आजाद हो जाए, ठीक, इसीलिए करते हैं इसको। तो देखिए ये हो जाएगा 20 रूट 3, और रूट थ्री को गुणा करेंगे ना तो ये हो जाएगा 3, ठीक। इस तरीके से मेरे भाई अब आप जानते हैं ना कि अंडर रूट 3 का जो मान होता है वो होता है, देखिए अंडर रूट 3 का मान होता है 1.732 बटे में 3 ना। अब देखिए इसको हम जो है ना काट देते हैं मेरे भाई। तो सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए 20 का 2 में जब गुणा करेंगे ना तो ये हो जाएगा हमारा, देखिए 20 दूना 40 के जीरो, हाथ आए 4, 20 तिया 60 और 4 64 के 4, हाथ आए 6, फिर ये हो जाएगा 20 सत्ते, है ना, 20 सत्ते 140, 140 और 6 46 के 6, हासिल आए 14, है ना, 20 एकम 20, 20 और 14 34, ठीक। अब देखिए मेरे भाई यहाँ पर ना दशमलव के बाद 3 अंक है, तो यहाँ पर भी हम दशमलव के बाद 3 अंक लगा देते हैं और अब बटे में करते हैं 3। आप इसको अच्छे से ऐसा भी लिख सकते हैं 34.64 बटे 3, ठीक, कुछ इस तरीके से। अब मेरे भाई इसको आप जो है भाग दे दीजिए 34.64 को 3 से। देखिए जब हम इसको भाग देंगे ना तो देखिए ये 34 जो है 11 बार में जाएगा। देखिए 11 तिया हो जाएगा हमारा 33, मतलब 11 या 33 हो जाएगा, और ये कुछ समथिंग करके आ जाएगा 11.54 मीटर लगभग में इसको मान सकते हैं, ठीक। तो इस तरीके से मेरे भाई इसको लगाना था। आप एक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आपको अगला क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं, ठीक। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का क्या कहना है। लिखा हुआ है एक गुब्बारा 215 मीटर लंबे तार से बांधा है, ठीक, तथा क्षैतिज से 60 अंश का कोण बनाती है। गुब्बारे की जमीन से ऊंचाई ज्ञात करनी है। देखिए एक गुब्बारा है जो है, देखिए मेरे भाई एक यहाँ पर गुब्बारा है। देखिए ये हमारा गुब्बारा, देखिए ये है गुब्बारा। कह रहा है ना कि एक गुब्बारा जो है 215 मीटर, है ना, लंबे जो है तार से बांध दिया गया है, ठीक। और फिर कह रहा है कि तथा क्षैतिज से 60 अंश का कोण बनाती। क्षैतिज का मतलब जो रेखा पृथ्वी के समांतर होती है, तो इसको हम बोलते हैं, देखिए ये हमारी क्षैतिज, इसको बोलते हैं मेरे भाई क्षैतिज रेखा। ये है क्षैतिज रेखा। और ये जो गुब्बारा है ना वो 215 मीटर लंबे तार से बांधा गया है, यानी कि एक तार है ये, ठीक, इसकी लंबाई है 215 मीटर, ठीक। फिर कहना है इसका कि गुब्बारे की जो जमीन से ऊंचाई ज्ञात करनी है। ये जमीन है तो यहाँ से आपको यहाँ तक की ऊंचाई बतानी है, ठीक, कि यानी कि गुब्बारा जो है जमीन से कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है। तो ये इसको मान लेते हैं, ये बिंदु है हमारा, ये इसको मान लेते हैं, वो इसको मान लेते हैं बी। और देखिए ये कह रहा है ना कि कितने डिग्री का कोण बना रही है, 60 डिग्री का, तो यहाँ पर हो जाएगा 60, ये थीटा का मान हो जाएगा, ठीक। आपको करना क्या है, गुब्बारे की जमीन से ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो हम मान लेंगे मेरे भाई कि माना जो गुब्बारा है हमारा वो जमीन से h मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, ठीक। फिर देखिए ये कहना चाहता है कि यदि यह माने कि डोरी की, है ना, डोरी में कोई ढील नहीं है,
ये मानते हुए आपको ये सवाल लगाना है कि ये जो डोरी आपको दिख रही है ना 215 मीटर, ये ढीली नहीं है, मतलब एकदम टाइट है इसकी डोरी। ठीक, तो देखिए हम मान लेते हैं, देखिए हल लिखते हैं, दिया है, हम मान लेंगे मेरे भाई कि माना, माना गुब्बारा, माना गुब्बारा जमीन से यच है ना, यच मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। ठीक, ऐसा मान लेते हैं कि जो गुब्बारा है हमारा, वो जमीन से एच मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, मतलब ये वाला जो दूरी है उसको हम एच मान लेते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है ना। 90 के सामने वाली जो भुजा होती है उसको क्या बोलते हैं, कर्ण। तो ये जो हमारा 215 मीटर है ना, एक प्रकार से हमारा कर्ण का मान है बच्चों। ठीक, तो देखिए थीटा के सामने वाली जो भुजा पड़ती है, यानी ये वाली भुजा, तो थीटा के सामने वाली भुजा को हम बोलते हैं लंब, और जो इसकी तीसरी भुजा होती है ना उसको हम बोलते हैं आधार। ठीक, अब देखिए यहाँ पर आपको लंब का मान निकालना है और आपको कर्ण का मान दिया गया है, तो हम लगाएंगे अब साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा में ही होता है हमारा लंब बटे कर्ण। देखिए चलेंगे, समकोण त्रिभुज, देखिए समकोण त्रिभुज वो ये बी में, ठीक, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। देखिए थीटा का मान यहाँ पर आपको दिया गया है 60 अंश, तो यहाँ पर हम रख देंगे साइन 60 बराबर लंब, लंब का मान हो जाएगा यच, और कर्ण का मान हो जाएगा 215। ठीक, अब देखिए साइन 60 का मान आपको पता है, होता है √3/2 बराबर यच बटे 215। इसका जो है क्रॉस गुणा कर देना आपको, है ना। तो देखिए जब हम इसका क्रॉस गुणा करेंगे, तो यच का जब 2 में गुणा करेंगे ना, तो ये हो जाएगा 2 गुणे यच बराबर, ये हो जाएगा 215 गुणे √3, है ना। अब देखिए यहाँ से यच का मान निकालना है, तो यच को हम यहीं पर रोक देंगे, तो जब इसको हम रोक देंगे इधर मेरे भाई, तो हो जाएगा 215 गुणे, देखिए √3 का मान होता है ना 1.732, और दो इधर गुणा में है, तो इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो जब मेरे भाई इसका अगर हम गुणा करेंगे ना 215 का 1.732 में, तो जब हम गुणा करवाएंगे ना, तो ये आ जाएगा, है ना। और अगर हम इसको 2 से भाग दे देंगे, तो लगभग इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 186 मीटर लगभग में। ठीक, तो इसको मेरे भाई आप जो है गुणा कर लीजिए, ज्यादा कुछ है नहीं, बस 215 का इसमें गुणा कर दीजिए और 2 से भाग दे दीजिए, तो आप जानते हैं ये सब, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा लगभग में 186 मीटर। देखिए यच बराबर, है ना, तो यहाँ पर मेरे भाई ध्यान रखिएगा कि उत्तर जो है हमारा 186 मीटर, ये लगभग में आ रहा है। ठीक, और ये लगभग का निशान होता है, इसे लहराता हुआ 2 निशान बना देंगे ना, यूं लहराता हुआ, तो उसको लगभग बोलते हैं हम लोग। तो इसका आंसर आएगा 186 मीटर लगभग। अब मेरे भाई जब इसका आप इसका गुणा करेंगे ना और भाग देंगे, तो आंसर आपका कुछ दशमलव में जाएगा, तो उसको हम अप्रोक्सीमेट जो है लगभग में 186 मीटर ले लेते हैं, तो इससे घबराइएगा मत। ठीक, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आपको अगला क्वेश्चन करवाते हैं। चलिए मेरे भाई आ जाइए, इसका अगला क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए लिखा हुआ है 1.5 मीटर लंबा एक निरीक्षक, है ना। निरीक्षक का मतलब होता है मेरे भाई जो किसी बात की निरीक्षण करता है, इंस्पेक्शन। ठीक, तो एक आदमी है, जैसे मान लीजिए कि ये 1.5 मीटर लंबा है, ठीक, है ना। देखिए ये एक
आदमी है, इसको मान लेते हैं ना कि ये 1.5 मीटर है ना। इसको एक निरीक्षक बोला जाता है, ये हमारा निरीक्षक है। निरीक्षक का मतलब ये जो है ना, किसी बात की निरीक्षण कर रहा है, इंस्पेक्शन कर रहा है ना। देखिए लिखा हुआ है 30 मीटर ऊंची मीनार से 28 मीटर की दूरी पर खड़ा है। देखिए मेरे भाई एक मीनार है, देखिए एक मीनार मान लेते हैं, ये हमारा मीनार। इसका कहना है ना कि ये जो मीनार है हमारा, वो कितना मीटर ऊंचा है, 30 मीटर। यानी कि इस मीनार की जो ऊंचाई है ना वो है 30 मीटर। ठीक, ये कहना चाहता है कि मतलब कि ये जो आदमी है ना वो मीनार से 28 मीटर की दूरी पर खड़ा है। यानी इनके बीच में जो ये गैप है, ये फासला आपको दिख रहा है, ये 28 मीटर का फासला है। यानी ये एक दूसरे से जो है ना 28 मीटर की दूरी पर खड़े हैं। ठीक, फिर कहना है इसका कि उसकी आंख से मीनार के शीर्ष बिंदु का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। जैसे ये हमारा निरीक्षक है मेरे भाई, तो ये जो है ना अपने आंख से मीनार के शीर्ष बिंदु को देख रहा है। तो इसको जब ये देख रहा है ना, देखिए इसको ये ऐसे देख रहा है कुछ यूं तरीके से मान लीजिए। फिर इसको हम ऐसे भी मिला देते हैं मेरे भाई, देखिए कुछ ऐसा। देखिए कह रहा है कि उसकी आंख से मीनार के शीर्ष बिंदु का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। यानी आपको ये वाला कोण बताना है। तो ये वाला कोण हम मान लेते हैं मेरे भाई थीटा। अब देखिए अगर ये 28 मीटर है तो ये भी तो 28 मीटर है ना। क्योंकि आपको पता है मेरे भाई, दो समांतर रेखाओं के बीच जो दूरियां होती है ना वो बराबर होती है। तो जो जो जितना जितना लंबा ये है उतना लंबा ये है, तो इसलिए इसकी भी जो है लंबाई 28 मीटर हो जाएगी, है ना। देखिए यहाँ से 90 डिग्री का कोण बन रहा है, 90 के सामने क्या पड़ता है मेरे भाई, कर्ण पड़ता है। और आप जानते हैं ये थीटा है, तो थीटा के सामने वाली जो भुजा होगी वो हमारी लंब होगी। और ये जो तीसरी भुजा छूट जाती है ना, इसको हम बोलते हैं मेरे भाई आधार। तो ये हमारा हो जाता है आधार। इसको कुछ पॉइंट नाम दे देते हैं, इसको मान लेते हैं ये, इसको मान लेते हैं वो, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी, इसको मान लेते हैं डी। तो देखिए मेरे भाई ना, सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो है ये जो समकोण त्रिभुज दिख रहा है ना आपको, इसमें आपको लंब बताना है। तो देखिए लंब हमको तो पता नहीं है, तो सबसे पहले हम लंब निकालते हैं। तो देखिए लंब कैसे निकालेंगे, जैसे पूरी लंबाई जो है ना 30 है, और देखिए ये निरीक्षक जो है 1.5 मीटर लंबा है, तो इसकी भी लंबाई 1.5 ही मीटर होगी, क्योंकि ये दोनों समांतर रेखा है। और समांतर रेखा की जो दूरियां होती है ना, अगर दो रेखाएं समांतर है तो उनकी लंबाइयां जो है भी इक्वल होती हैं, जैसे है ना। जैसे जितना लंबा ये है मेरे भाई उतना लंबा ये है, तो दोनों 1.5 मीटर हो जाएगा, है ना। अब देखिए ये पूरा का पूरा 30 है, और ये पूरा इतना जो है 1.5 है। अगर हम इतना निकालना चाहें तो पूरे 30 में से 1.5 को माइनस कर देंगे तो इतना पता चल जाएगा। यानी कि देखिए हम जो है ना, देखिए दिया गया है, अगर मेरे भाई चित्र से देखें है ना, चित्र से, तो आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है, 30 मीटर। यानी ए डी का मान कितना हो जाएगा, 30 मीटर। यानी ये हो जाएगा ना ए डी बराबर 30 मीटर, है ना। और देखिए यहाँ से आप देखें कि बी डी का मान कितना है मेरे भाई, 1.5 मीटर। तो देखिए बी डी बराबर 1.5 मीटर। हम निकालना चाहते हैं ना मेरे भाई, ए बी का मान निकालना चाहते हैं। तो अगर हम इस चित्र से देखें ना, तो ये पूरा जो एडी है ना, वो कैसे मिलेगा, तो इस वाले भाग को और इस वाले भाग को जोड़ देंगे तो पूरा एडी आपको मिल जाएगा। यानी पूरे मीनार की ऊंचाई अगर आपको निकालनी है, तो देखिए ये वाला टुकड़ा और ये वाला टुकड़ा अगर जोड़ दीजिए, यानी कि अगर हम एडी का मान आपसे पूछें तो आप बताएंगे कि ए बी में बी डी को जोड़ दीजिए, तो यानी ये हो जाएगा ए बी प्लस बी डी। लेकिन मेरे भाई यहाँ पर हमको ए बी का मान निकालना है, ठीक। तो हम जो है ना क्या करते हैं, इस बी डी को जो है इधर लेकर आते हैं, ठीक। तो यहाँ पर हम ए बी को रोक देते हैं, ठीक। और ये हो जाएगा ए डी, और इधर प्लस में है बी डी, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में बी डी।
देखिए हम ये जो है क्यों कर रहे हैं, देखिए मेरे भाई इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि जब अभी हम अपने समकोण त्रिभुज में, है ना, जब रूल इस्तेमाल करेंगे साइन थीटा का या कॉस थीटा का, तो हमको लंब की जरूरत पड़ेगी और लंब हमको नहीं पता है तो हम कैसे निकालेंगे, तो इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं। देखिए एडी, एडी का मान, तो देखिए एडी का मान पूरा कितना है 30, यहाँ से भी हमने देखा है एडी का मान हो जाएगा 30, और मेरे भाई बीडी का मान हो जाएगा 1.5, और देखिए 30 में से जब डेढ़ घटा देंगे यानी 1.5, तो ये बच जाएगा मेरे भाई 28.5 यानी कि 28.5, ठीक, 28.5 मीटर, तो ये मेरे भाई लंब का मान हो जाएगा, है ना। ये लंब का मान आपको पता चल गया है 28.5, और देखिए ना मेरे भाई अगर 28.5 में अगर हम डेढ़ जोड़ देंगे तो पूरा ये 30 आ जाएगा यानी मीनार की ऊंचाई हो जाएगी, है ना। अब हम लगाते हैं मेरे भाई समकोण त्रिभुज वो ये बी में चलते हैं। देखिए थोड़ा ध्यान से देखते रहिएगा। देखिए लिखते हैं समकोण त्रिभुज वो ये बी में। देखिए ये हमारा थीटा है तो देखिए हम लगाते हैं साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। देखिए मेरे भाई मेरा मकसद है थीटा को जानना, ठीक। देखिए लंब का मान यहाँ से पता है हमारा 28.5, तो यहाँ पर हम रख देंगे 28.5 बटे कर्ण। देखिए यहाँ पर आपको जो है ना कर्ण का मान नहीं पता है, तो देखिए मेरे भाई कर्ण का मान नहीं पता है तो ऐसा नहीं कि हम कर्ण को निकालने बैठेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम कर्ण को नहीं निकालेंगे, है ना। तो देखिए ये हमारा लंब है और ये हमारा आधार है, तो हम tan थीटा का फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। तो ये काम करते हैं कि इसको हम यूज नहीं करते हैं, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे tan थीटा का। देखिए tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। देखिए मेरे भाई इसके प्रश्नों को सॉल्व करते समय ना आपको ये भी ध्यान देना होता है क्या आपको दिया गया है, जो आपको दिया गया है उसी फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, तो जो सवाल है ना आपका बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा, ठीक। देखिए लंब, लंब का मान कितना मेरे भाई 28.5 बटे, देखिए आधार, आधार हमारा कितना है 28 है, ठीक। अब देखिए मेरे भाई ना अगर ये लिखा हुआ है 28.5, तो इसको हम 28 मानते हुए काट सकते हैं, तो देखिए इसको हम मान लेते हैं मेरे भाई ऊपर वाला कि 28 है, तो इसको जब काटेंगे ना तो लगभग में हमारा एक आ जाएगा, लगभग में कितना आ जाएगा एक। देखिए मेरे भाई जहाँ तक जो है इस प्रश्नों को सॉल्व करते समय ना लगभग वाला रिजल्ट ज़्यादा यूज करना होता है, क्योंकि जब हम इसको काटेंगे ना तो एक्यूरेट जो है एक नहीं आएगा, इसको लगभग में एक मानते हैं, ठीक। तो देखिए ये हो जाता है हमारा इस 28.5 को मेरे भाई हमने 28 मान के ऐसा किया हुआ है, तो लगभग में हमारा उत्तर जो है एक आ रहा है इसको काटने पर। तो देखिए ये हो जाएगा tan थीटा बराबर एक, है ना, लगभग में आपको देखना है। और देखिए आपको पता है मेरे भाई tan कितने का मान एक होता है, तो आपको मालूम है ना कि tan 45 डिग्री का मान एक होता है ना, tan 45 का मान एक होता है आपको पता है। तो इधर से tan और इधर से tan जो है काट दीजिए, तो जब हम मेरे भाई काटेंगे ना तो यहाँ पर हो जाएगा थीटा बराबर 45 डिग्री, ये हो जाएगा थीटा बराबर 45 डिग्री, ये हमारा आंसर हो जाएगा। मेरे भाई आप जो है ना इस थीटा को लगभग कह सकते हैं कि ये 45 है, नॉट एक्यूरेट, ठीक। तो देखिए हमारा आंसर जो है 45 डिग्री आ रहा है, तो इसको हम यहीं पर रहने देते हैं। तो देखिए मेरे भाई इस तरीके से ना हमने आपको जो है इस वीडियो में जो है क्वेश्चन नंबर जो है 3 क्वेश्चन हमने सॉल्व करवा दिया मेरे भाई, है ना। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11। आगे की वीडियो में हम मेरे भाई आपको अगला क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, है ना। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, और आज हम आपसे अलविदा लेना चाहते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में काफ़ी, है ना। फिर अगले वीडियो में काफ़ी कुछ चर्चाएं करेंगे आपसे।
इसके जो बचे हुए सवाल हैं तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, है ना। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं मेरे भाई। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप शेयर भी कर सकते हैं, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक। चलिए भाई, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।